बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा का विषय है हमारी पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ जो कि है पाठ 18 और इसके शीर्षक का नाम है चुनौती हिमालय की। तो सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 18 चुनौती हिमालय की। बच्चों, यह पाठ एक यात्रा वर्णन है। इस पाठ की साहित्यिक विधा यात्रा वर्णन है और इसकी लेखिका सुरेखा पड़ंदीकर हैं। साहित्यिक विधा यात्रा वर्णन लेखिका सुरेखा पड़ंदीकर। यात्रा वर्णन। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी के अमरनाथ यात्रा के दौरान आए हुए परेशानियों के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपनी अमरनाथ की यात्रा किस तरह की और किन चुनौतियों का सामना किया और क्यों उन्होंने अपनी अमरनाथ यात्रा अधूरी छोड़ दी, इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ का सारांश जानेंगे। पाठ का सारांश। चुनौती हिमालय की। पाठ में हमें बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों एवं गहरी खाइयों और वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाकों के बारे में बताया
गया है, जहाँ 8 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। पाठ का सारांश है कि चुनौती हिमालय की पाठ में हमें बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों एवं गहरी खाइयों और वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाकों के बारे में बताया गया है, और जहाँ पर 8 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। यह तो था पाठ का सारांश। आइए अब हम जानते हैं यात्रा वर्णन के सार को। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया कि यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू के यात्रा वर्णन पर, अमरनाथ यात्रा वर्णन पर आधारित है। तो यात्रा शुरू कहाँ से होती है? एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी क्षेत्र में चले आए थे। यहाँ पर जोजिला एक पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर घूमते हुए जब जोजिला पास से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर जाना कि यहाँ से अमरनाथ की यात्रा या अमरनाथ की गुफा बहुत नज़दीक है, तो उन्होंने अमरनाथ की यात्रा करने के लिए उत्सुक हो गए, लालायित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मैं अमरनाथ की यात्रा ज़रूर करूँगा। वहाँ के एक नवयुवक कुली ने बताया कि साहब, यहाँ का जो रास्ता है, अमरनाथ की यात्रा का जो रास्ता है बहुत टेढ़ा है और इन रास्तों की मुश्किलों तथा परेशानियों के बारे में बताया। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जवाहरलाल जी पर कोई असर नहीं हुआ और वे यात्रा के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सुबह सुबह जवाहरलाल जी तैयार होकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि तिब्बती पहाड़ का दृश्य जो था बड़ा निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था और सर्द हवाओं के जो झोंके आ रहे थे, बर्फीली ठंडी जो हवा आ रही थी वह हड्डियों तक कँपा दे रही थी। इतनी ठंड थी वहाँ पर कि हड्डियों तक उसकी ठंडक पहुँच रही थी। जवाहरलाल जी ने क्या किया, अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म किया और कमर में रस्सी लपेटकर चलने के लिए तैयार हो गए। यात्रा में हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सहर्ष स्वीकार किया था, अर्थात खुशी खुशी अपने मन से उस यात्रा को करने के लिए खुद तैयार हुए थे। इस यात्रा में उनके साथ उनके चचेरे भाई और उनका गाइड बना किशन
गडेरिया। गाइड बच्चों होते हैं जो रास्ता बताते हैं। तो उनके साथ उनके चचेरे भाई और किशन गडेरिया जो कि उनका गाइड था। ये लोग उनके साथ अमरनाथ की 8 मील की यात्रा के लिए चढ़ाई चढ़नी शुरू की। 8 मील की दूरी बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर, हिमालय की पहाड़ी रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 मील की दूरी बच्चों बहुत दूर नहीं होता है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ बस पथरीले चट्टान और सफ़ेद बर्फ दिख रहे थे। ज्यों-ज्यों जवाहरलाल जी ऊपर चढ़ते गए, त्यों-त्यों उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी और फिसलन बढ़ गई। उन फिसलन भरे रास्तों पर चलना दूभर हो रहा था, थकान अलग से थी। सुबह 4 बजे से चढ़ते चढ़ते दिन के 12 बज गए थे और वे लोग 16,000 फीट की ऊंचाई तक आ गए थे। 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी अमरनाथ की गुफा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी अपने बुलंद इरादों के साथ हिमालय को चुनौती देते हुए दुर्गम पथ पार करने में लगे थे। कुली ने उन्हें वापस कैंप में लौटने की सलाह दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी वापस लौटने के विषय में जरा सा सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे उत्सुक थे अमरनाथ की गुफा देखने को। तभी किशन ने बताया कि गुफा तो दूर बर्फ के मैदान के पार है। तब तो जवाहरलाल जी को और जोश आ गया और वे और भी फुर्ती से आगे बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में अब और भी गहरी खाइयाँ, बर्फ से ढके पत्थर और अधिक फिसलन मिली। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन जवाहरलाल जी को इसमें भी मज़ा आ रहा था। अचानक ही उन्हें एक बहुत बड़ी खाई दिखी। वे कुछ समझ पाते इसके पहले ही लड़खड़ाकर खाई में गिर पड़े। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पहले ही जाना कि यात्रा आरंभ करने से पहले सभी लोगों ने कमर में रस्सी लपेटी थी, बांध रखी थी, इसी के सहारे चढ़ाई कर रहे थे। तो वो रस्सी इसलिए बांधी गई थी कमर में, इसलिए लपेटे थे सब लोग कि अगर कहीं पहाड़ से गिरे, कहीं खाई में गिरे तो रस्सी के सहारे लटक जाए। तो इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रस्सी के सहारे खाई में लटक गए। गिरने के इस दौरान जवाहर जी ने ऊपर से अपने भाई की जवाहर की पुकार सुनी और ऊपर से किशन और कुली धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। साथ ही भाई ने हिदायत दी कि वे रस्सी को कसकर पकड़े रहे और उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जाए। जवाहरलाल जी जानते थे कि इतने फिसलन के कारण रस्सी से ऊपर खींचा जाना इतना आसान न था। इसलिए उन्होंने क्या किया, खाई की दीवार से उभरी चट्टानों को पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना आरंभ किया। इस तरह रस्सी को पकड़े हुए एक एक कदम करके जवाहरलाल जी ऊपर चढ़ना आरंभ किए और इस तरह बहुत कठिन प्रयास के बाद पंडित जवाहरलाल जी ऊपर आ गए।
और इस तरह ऊपर आकर उन्होंने अपने कपड़े झाड़कर फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस हादसे से उनको थोड़ा बहुत डर तो लगा था, लेकिन इसके बावजूद उनका जोश ठंडा नहीं हुआ था, अर्थात वो हार नहीं माने थे और अमरनाथ की यात्रा पूरी करना चाहते थे। लेकिन सबको अच्छी तरह से पता था कि इसके आगे और भी अधिक फिसलन और गहरी खाइयाँ मिलेंगी और उन रास्तों पर चलने के लिए इन लोगों के पास पर्याप्त सामान नहीं था और निराश होकर जवाहरलाल जी को अपनी यात्रा बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस लौटना पड़ा। पंडित जवाहरलाल जी की अमरनाथ की यात्रा पूरी नहीं हुई क्योंकि उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था। तो बच्चों, ये था चुनौती हिमालय की पाठ का यात्रा वर्णन। आइए अब हम जानते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। शब्द अर्थ। पहला शब्द हम लेंगे दृष्टि, नजर। उपचार, इलाज। निराला, सुंदर। अगला शब्द हम लेंगे इरादा, इच्छा। स्पर्श, छूना। गाइड, रास्ता बताने वाला। दूभर, कठिन या मुश्किल। इन शब्दों के अर्थ के साथ ही कुछ और शब्दों के अर्थ हम जानेंगे इसके बाद। वीरान, सुनसान, सुनसान। स्फूर्ति, तेजी। हिम, बर्फ। शिखर, चोटी। मुकुट, ताज। अगला शब्द हम लेंगे दुर्गम, कठिन। हिदायत, हिदायत। चेतावनी, अगला शब्द तादाद, संख्या। तो ये तो थे पाठ में आए हुए कुछ
कठिन शब्दों के अर्थ। इसके साथ ही बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ के सारांश तथा कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।